हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो। तो आज का टॉपिक है पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आज हम जानेंगे पीपी क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। और उसके बेनिफिट, उसको यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसको यूज़ करने ना करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पीपीई के बारे में। तो दोस्तों, पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक ऐसा सामान है जो कि मतलब जो भी इंसान इसे पहनता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हो गया, या फिर सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गए, सेफ्टी जैकेट्स हो गए, या फिर फुल बॉडी हार्नेस हो गया। ये जो सारे पीपीज होते हैं, ये जो भी इसको पहनता है, पहन के काम करते हैं, उनको सेफ्टी देने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम जानेंगे हम वर्क प्लेस पे क्यों प्रोटेक्टिव पीपीई को यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी काम होता है, वहाँ पर जो भी वर्कर काम करता है, उससे हम जो वर्क सेफ्टी से, हेल्थ हेल्थ सेफ्टी के वर्क से मतलब रिस्क से दूर रखने के लिए हम ये पीपी यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। अगर वो रिस्क के मतलब जो भी जहाँ पर रिस्क है, जो काम कर रहा है उस काम में अगर कुछ रिस्क है, जब भी हाजर्डियस एरिया है उस पर अगर कोई काम कर रहा है, हम अगर पीपी पीपी उसको पहना के काम करवाएंगे तो वो जो रिस्क होगा वो हमारा रिड्यूस होने का चांस बहुत रहता है। और हमारे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर वो रिस्क को कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पीपी ही काम देता है हम जो एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाद आता है क्या हमारा जो बेसिक पीपीज होता है वो क्या क्या होता है। जैसे कि जो भी वर्कर काम करता है वर्क प्लेस पे, उसे जिस चीज़ से हमें सेफ्टी मिलता है, जो भी सामान वो पहन के काम करता है जिससे उसे सेफ्टी मिलता है, उसको हम पीपीज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फुल बॉडी हार्नेस हो गया, सेफ्टी शूज हो गए, सेफ्टी जैकेट्स हो गए, गॉगल्स हो गए, ग्लोव्स हो गए, हार्ड हेलमेट हो गया, ठीक है। ये जो सारा सामान होता है उसको हम, ये सब बेसिक पीपीज होते हैं, उसको हम बेसिक पीपीज बोलते हैं। तो बताता है क्या वर्क प्लेस पे पीपीज इम्पोर्टेंट क्यों होता है। वर्क प्लेस से काम करते टाइम हमें क्यों इम्पोर्टेंट होता है पीपीज यूज करना है, क्योंकि हम जो भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पर बहुत सारा हैजार्डियस सीरियस कंडीशन में रखाया होता है, हैजार्डियस एरिया होता है, रिस्क भी होता है। ये सब जो होता है, अगर हम पीपीज यूज करते हैं वहाँ पर, तो वो जो हैजार्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, उससे हम बचने का चांसेस हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें हर जगह पर, जैसे कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, अगर वहाँ पर रिस्क होता है तो हमें पीपीज यूज करना बहुत ही जरूरी, ये मैंडेटरी है। ठीक है, हम जानेंगे क्या पीपीज का क्या क्या टाइप होता है, ठीक है, उसके बारे में हम ये जानेंगे। पहले जो है उसके 4 टाइप्स होता है पीपीज का, ठीक है। तो पहला टाइप आता है क्या रेस्पिरेटरी टाइप्स। तो रेस्पिरेटेबल सिस्टम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कार्ट्रिज हो गया, डिस्पोजेबल हो गया, या फिर कार्ट्रिज हो गया, या फिर हाफ या फिर फुल फेस, ये सब हो गया क्या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है दूसरा क्या होता है आई प्रोटेक्शन। मतलब आई प्रोटेक्शन क्या होता है, आई प्रोटेक्शन में जैसे कि मान लीजिए गॉगल्स आ गया, या फिर आपका वाइजर आ गया, या फिर स्पेक्टेकल्स आ गए। ये जो सामान होते हैं ये हमारे आई प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा टाइप होता है हियरिंग प्रोटेक्शन, मतलब सुनने के लिए, सुनने का सुरक्षा, ठीक है। हियरिंग प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, ईयर मफ या फिर ईयर प्लग। यानी कि ईयर मफ होगा या फिर ईयर प्लग होगा तो हम कान में डाल के उसको, मतलब जो ज़्यादा नॉइज वाला एरिया होता है उससे हमारे कान को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमें ज़्यादा नॉइज वाला एरिया से बचने के लिए, ज़्यादा नॉइज से बचने के लिए ईयर मफ या फिर ईयर प्लग को यूज़ करना चाहिए। हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन क्या होता है,
प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लव्स या फिर बैरियर क्रीम्स। मतलब ग्लव्स यूज़ करेंगे तो जो भी मतलब हार्जार्ड्स हो गए, रिस्क्स हो गए, जैसे या फिर कुछ इन्फेक्शंस हो गए, वो हाथ के ज़रिए हमारे शरीर में नहीं जाएगा। तो जो ग्लव्स हो गए या फिर बैरियर क्रीम्स हो गए, वो उसके ऊपर लगेगा, तो हम अगर निकाल के फेंक देंगे, वो सारा निकल जाएगा। हमारे मतलब हमें डायरेक्टली टच नहीं होगा। इसीलिए हमें ये सब सामान का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या हम पीपीज के साथ सेफ हैं? नहीं। हम पीपीज के रिस्क से बचने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी वो रिस्क फ्री है, नहीं। वो भी रिस्केबल है या फिर हार्जेडेबल है, यानी कि उससे भी हमें रिस्क है या फिर हार्जार्ड्स होते हैं। तो उससे क्या क्या हार्जार्ड्स हैं, उससे जुड़े बातें करते हैं अभी। अगर हम पीपीज यूज़ करते हैं तो हमें हीट स्ट्रेस हो सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ आउटसाइडर रिस्क हो सकते हैं, जिससे हमें बहुत मतलब खतरा रहता है। इसीलिए हमेशा पीपीज को यूज़ करते टाइम कुछ जब आप रेस्ट करते हैं, काम करते टाइम जब भी आप रेस्ट करते हैं तो पीपीज को निकाल के साइड पे रखिए, ठीक है। फिर रेस्ट करने के बाद फिर काम पे आप जब जाते हैं तब पीपीज को पहन के फिर काम शुरू करना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर पीपीज आप निकालते हैं तो मतलब कूलनेस या फिर ठंडा हवा आपसे लगेगा, तो आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया या फिर हीट स्ट्रेस हो गया या फिर कुछ भी जो बाहर आउटसाइडर रिस्क होते हैं, उससे आपको थोड़ा मदद मिलेगा वो कम होने में, ठीक है। उसके बाद आता है हम जो भी पीपी यूज़ करते हैं, कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं हम, अगर वहाँ पर हम पीपी यूज़ करते हैं तो उसका उसका लिए पे कौन करता है, ठीक है। ये सब के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम जो कंपनी में काम करते हैं, अगर वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है पीपी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है पीपीज का पे करने के लिए पीपीज को, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो कंपनी मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको पीपीज यूज़ करना चाहिए, ठीक है, यूज़ करना चाहिए, ये मैंडेटरी है, आप करेंगे, ठीक है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करता है तो ये आप पर्सनली मतलब आप पर्सनली पे कर सकते हैं पीपीज के लिए, ठीक है। इसके लिए एम्प्लॉयर या फिर कंपनी पे नहीं करता है, ये आपको सेल्फ मतलब आपका सेल्फ पेमेंट होता है। अभी हम बात करते हैं पीपीज के पॉलिसी के बारे में। पीपीज का पॉलिसी क्या होता है? अगर कहीं पर अगर कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको सेफ रखना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन बनाए जाते हैं या फिर रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उससे उसमें जो रूल्स होते हैं कि पीपी मस्ट बी यूज्ड पीपी, तो उसके लिए उसके लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए ये नॉर्मल पॉलिसी होता है पीपीज़ का। उसके बाद हम बात करेंगे पीपीज़ को ना पहनने का परिणाम क्या क्या होता है। पीपीज का ना पहनने का परिणाम ये होता है, अगर हम पीपीज नहीं पहनते हैं तो हाजार्ड्स का डेवलपमेंट होता है। जो हाजार्ड्स होते हैं वो डेवलप होकर ज़्यादा बड़ा बड़ा हाजार्ड्स बनते हैं, या फिर हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सच एज मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम पीपीज यूज़ नहीं करके कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हाइटवर्क कर रहे हैं, पीपीज यानी कि हेलमेट, शूज़ या फिर फुल बॉडी हार्नेस ना पहने हो, हम अगर ऊपर से गिरते हैं तो हमारा क्या बॉडी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बॉडी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, हमारा हाथ पांव टूटते हैं या फिर हमारा डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा पीपीज यूज़ करने से हम सेफ रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है, ठीक है। ये सब से इसीलिए हमेशा पीपीज यूज़ करना चाहिए हर जगह। और उसके बाद का बात करेंगे पीपीज का लाइफ कितना होता है, ठीक है। जो भी पीपीज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, शूज़ हो गए, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, गॉगल्स हो गए, ये जो सारा सामान होता है उसका लाइफ कितना होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर पीपीज का ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 12 महीने तक का लाइफ होता है, लेकिन जो हमारा हेड हेलमेट होता है उसका लाइफ होता है पैकेजिंग से 5 ईयर, या फिर आप जब जो एम्प्लॉयर आपको देता है यूज़ करने के लिए, आपके यूज़ करने से 5 ईयर तक का उसका वैलिडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद उसको हम रिप्लेस करते हैं कहाँ पे, हमारी कंपनी पे। अगर हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी को हम रिप्लेस कर देते हैं, उससे फिर नया लेते हैं। उसके बाद आता है गॉगल्स। गॉगल्स भी
गॉगल्स का भी 3 ईयर का होता है लाइफ, तो 3 ईयर के बाद उसको भी हम ऐसे ही ये शूज़ का भी 3 ईयर का ही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम मतलब ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है, आप कितना यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप सेफली यूज़ करेंगे तो आपका पूरा प्रॉपर टाइम जाएगा। अगर आप ऐसे रफ यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ही कम टाइम में वो सब खराब हो सकता है। अगर खराब होता है, मान लीजिए जल्दी ही खराब हो जाता है, तो आप अपने कंपनी में कंप्लेंट डाल के उसको फिर रिप्लेस करके नया वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो दोस्तों, अभी हम जान चुके हैं पीपीस क्या होता है, उसका यूज़ कैसे कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते।